आजकल फसलों में पत्ता मुड़ने वाली बीमारी यानी कि लीफ कर्ल वायरस का प्रकोप काफी बढ़ता जा रहा है। चाहे टमाटर की फसल हो, मिर्च की फसल हो या कद्दू वर्गीय सब्जियां हो, भी फसलों में इसका अटैक बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन की क्षमता घटती जा रही है। लीफ कर्ल वायरस का अगर समय पर प्रबंधन न किया जाए तो यह हमारे साल भर के फसल उत्पादन के बजट को बिगाड़ कर रख देता है। बात करते हैं फसलों में इस वायरस का प्रकोप कब शुरू होता है, इसके लक्षण क्या क्या है। तो इस वायरस का प्रकोप प्लांटेशन के 15 से 20 दिन बाद शुरू होता है। इसके बाद फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूटिंग स्टेज इत्यादि स्टेज पर यह हमारी फसलों को खराब करता रहता है। इसके प्रकोप से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है एवं इसका प्रमुख लक्षण पत्तों का कटोरी के आकार में ऊपर होकर मुड़ना है। पत्तों के मुड़कर ऊपर हो जाने से नए फ्लावर नहीं आ पाते, यहाँ तक कि पुराने फ्लावर भी सूख कर नीचे गिर जाते हैं। फ्लावरिंग स्टेज के खराब होने से फ्रूट नहीं बन पाते और उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। इस वायरस के होने के दो प्रमुख कारण हैं। का सबसे पहला कारण थ्रिप्स को माना जाता है। थ्रिप्स पत्तों के रस को बहुत तेज गति से चूस लेते हैं, इस कारण यह कटोरी के आकार में बदल जाते हैं। सबसे पहले नई पत्तियां ऊपर की ओर मुड़कर कटोरी के आकार में बदल जाती हैं, उसके बाद पुराने पत्ते भी ऊपर की ओर मुड़ने लगते हैं। दूसरा कारण मकड़ी को माना जाता है। मकड़ी के प्रकोप से पत्ते नीचे की ओर मुड़ जाते हैं। मुड़े हुए पत्तों के नीचे थोड़ा सा लालपन या आसपास मकड़ी के जाले भी देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा तापमान या जल भराव की स्थिति के कारण भी मिर्च की फसल के पत्ते कुछ हद तक लटक जाते हैं। इस वायरस का समय पर कंट्रोल अति आवश्यक है क्योंकि इसका प्रभाव एक रोगग्रस्त पौधे से दूसरे स्वस्थ पौधे में बहुत तेज गति से फैलता है। अभी तक हमने पत्तों के मुड़ने के पीछे के मुख्य कारण जाने। अब हम बात करते हैं पत्ता मोड़क वायरस के कंट्रोल की और अंत में जानेंगे वायरस को आने से पहले आप किस प्रकार से रोक सकते हैं। अगर आपकी फसलों में वायरस थ्रिप्स के कारण आया है, पत्ते ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं, तो आप डव एग्रोसाइंस के ट्रेसर कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह थ्रिप्स को आसानी से कंट्रोल करता है। ट्रेसर में स्पाइनोसेड नामक टेक्निकल 43% एससी फार्मूलेशन में उपलब्ध रहता है। इसका उपयोग 6 ml प्रति पंप के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए बायर कंपनी के जंप कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। जंप में फिप्रोनिल 80% टेबल ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में उपलब्ध रहता है। 2 ग्राम के पाउच को एक पंप के हिसाब से उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त घड़ा कंपनी के पुलिस इंसेक्टिसाइड का उपयोग भी थ्रिप्स और पत्ता मोड़क के लिए काफी प्रभावी सिद्ध होता है। बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की, यानी कि अगर वायरस का अटैक मकड़ी के कारण हुआ है, मतलब पत्ते नीचे की ओर मुड़े हुए हैं, तो आप मकड़ी के कंट्रोल के लिए गोदरेज के हनाबी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। हनाबी की पूरी जानकारी पर वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। हनाबी के अतिरिक्त सुमिटोमो केमिकल्स का बोर्नियो, काट्रा फर्टिलाइजर का लाइजोरस इंसेक्टिसाइड मकड़ी को रोकने के लिए काफी प्रभावी सिद्ध होते हैं। ये तो हुआ मिर्च में पत्ता मोड़क बीमारी लगने के बाद का कंट्रोल। अब हम कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिसका अगर हम पहले से ही ध्यान रखें तो इस वायरस को हमारी फसल में लगने से पहले ही रोका जा सकता है। सबसे पहले जब हमारी मिर्च की फसल छोटी अवस्था में रहती है उस वक्त ज्यादा केमिकल के से बचना चाहिए। साथ ही साथ नाइट्रोजन का ज्यादा छिड़काव ना करें क्योंकि इससे पौधे का विकास समय से पहले हो जाता है। परिणाम स्वरूप पौधा कमजोर एवं पत्तियां मुलायम रह जाती है। वायरस को आसानी से अपनी चपेट में ले लेता है। आपकी फसलों की अवधि 45 से 50 दिन की हो जाती है, वक्त खेत में ब्लू स्टिकर या येलो स्टिकर ट्रैप लगाएं। 1 एकड़ में 40 स्टिकर लगते हैं जिसमें 400 से 450 रुपए का खर्च आता है। के उपयोग से रस चूसक कीट काफी हद तक कम हो जाते हैं। अतिरिक्त 10 से 15 दिन के अंतराल में फसलों में नीम तेल का स्प्रे करते रहें। इसके उपयोग से फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तो किसान भाइयों, ये थी मिर्च में पत्ता मोड़क वायरस के लक्षण, उसकी रोकथाम एवं वायरस लगने के बाद इसके कंट्रोल की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।